आप सभी लोगों को नमिता सुयाल का नमस्कार। मैं अपने YouTube पेज पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। 16 नवंबर को सूर्य राशि परिवर्तन करने वाले हैं। अपनी नीच राशि शत्रु राशि से निकलकर अपनी मित्र राशि वृश्चिक राशि में जाने वाले हैं। सूर्य राजा और हमारे आत्मविश्वास के कारक, हमारे सत्ता के कारक, राजसुख के कारक सूर्य ही हैं। हो क्यों ना, क्योंकि ग्रहों के राजा भी सूर्य हैं। अब अगर इसमें अभी सूर्य अपने मित्र राशि में गोचर कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें क्या लाभ होगा। और इससे पहले सूर्य एक नहीं बल्कि इन पर राहु की दृष्टि, राहु का साथ होने से ग्रहण योग भी बना हुआ था और साथ में ये अपनी नीच राशि शुक्र की तुला राशि में थे, तो शत्रु राशि में भी थे और नीच राशि में भी थे, तो हम सब इनका संपूर्ण प्रभाव नहीं ले पाए। तो सूर्य जिस चीज के लिए जाने जाते हैं अभी तक वो बिल्कुल निस्तेज थे, जो उनका लाभ था वो जिन्हें भी नहीं मिला। तो अब आज मैं आप लोगों को सूर्य का तुला राशि से निकलकर जब ये वृश्चिक राशि जो अचानक आकस्मिक होने वाली चीजों की राशि है, तो यहाँ ये हमें कैसा लाभ देंगे ये मैं आपको राशि अनुसार सभी का मेष राशि से मीन राशि तक बताऊंगी। लेकिन उससे पहले हम जान लें सूर्य यहाँ पर आखिर इस राशि में इतना विशेष क्या है जो हमें कई सारी चीजें आकस्मिक प्राप्त हो जाती हैं। देखा जाए वृश्चिक राशि में जो सूर्य जा रहे हैं, वृश्चिक राशि एक आकस्मिक राशि है और यही एक ऐसी राशि है जो किसी से न डरती है न दबती है। इस राशि के लोग किसी भी तरह की चीजों से या कोई भी ऐसी विपरीत परिस्थितियां आ जाए ये डरते नहीं है किसी से भी। वृश्चिक राशि के लिए ही कहा जाता है कि सिंह राशि से सभी लोग डरते हैं, एकमात्र सिंह राशि जो डरती है वो वृश्चिक राशि से डरती है। तो ज्योतिष शास्त्र में वृश्चिक राशि को बहुत ज्यादा रहस्यमय राशि कहा गया है। तो वृश्चिक राशि के लोग इसलिए जो भी होते हैं वो बड़े रहस्यमय होते हैं। ये कब क्या करते हैं पता नहीं चलता, यानी कि अभी ये व्यक्तित्व इनका कब कहाँ किस जगह पर ये आ जाए निकल कर शिखर पर। कभी कोई इस तरह की चीजें आप अभी किसी को जानते नहीं है, अगर रातों रात वो शिखर छू लेते हैं तो ऐसे लोग भी इसी राशि के लोग होते हैं। साथ में जब सूर्य यहाँ पर होते हैं तो ऐसे भी कई लोगों को रातों रात एकदम अचानक फेम मिल जाता है, तो वो भी इसमें जुड़ा हुआ है। और अचानक समाधि में चला जाना, अचानक ध्यान लग जाना, अचानक लॉटरी लग जाना, अचानक बहुत सारा पैसा मिल जाना, शेयर मार्केट में अचानक लाभ हो जाना, और कई बार हम जिस लाभ के लिए सोचे नहीं रहते हैं वो लाभ मिल जाना, और कोई मरते समय अचानक वसीयत हमारे नाम कर जाता, अचानक उस धन की प्राप्ति होना। पहले से यहाँ पर गड़े धन के लिए भी कहा जाता था, लेकिन ये कलयुग है, यहाँ पर अब गड़ा धन तो नहीं मिलता है। लेकिन कई बार किसी की अचानक मृत्यु हो जाती है और उसकी बहुत सारी एफडीज वगैरह होती हैं, तो उसमें नॉमिनी जो लोग होते हैं इसी को इस समय गड़े धन के रूप में देखा जाता है कि ये, क्योंकि जब बैंक वगैरह नहीं थे तो जमीन पर धन गाड़ा जाता था, तो जो भी व्यक्ति होता था वहां पर उसको उस जमीन से धन प्राप्ति होती थी। अब बैंक वगैरह हो गए हैं तो हम इसको एफडी इत्यादि में अगर जो नॉमिनी होता है उसको उसकी मृत्यु के बाद वो धन प्राप्त हो जाना, या कई बार अभी इस समय जो नए इंश्योरेंस पॉलिसीज कंपनी चली हैं वो किसी की मृत्यु के बाद जो धन करोड़ों का जो अपनी इंश्योरेंस करा जाता है उनकी मृत्यु के बाद वो धन उस व्यक्ति को मिलता है, तो ये भी अचानक धन लाभ के रूप में देखा जाता है। तो ये यहाँ पर रहकर सूर्य इस आकस्मिक कारक जो है अष्टम भाव उसमें जा रहे हैं, तो यहाँ पर ये बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में आकस्मिक कर देंगे। इसके अलावा समुद्र है, ये गहराई है यहाँ पर को, तो एक तरह से हम लोग जो इस समय रिसर्च कर रहे हैं, कुछ नया आविष्कार कर रहे हैं, इस तरह की चीजें भी यहाँ पर देखने को इस समय के गोचर में प्राप्त होंगी। अब सूर्य क्या है, सूर्य अहंकार का कारक भी है, लेकिन इसमें इनके मित्र राशि
यानी कि मंगल का ये घर है और मंगल के घर में जा रहे हैं। अब मंगल क्या है, मंगल अपने घर को भी देख रहे हैं और यहाँ पर शुक्र भी है और साथ में गुरु की यहाँ पर नवी दृष्टि भी पड़ रही है। तो एक तरह से ये बहुत अच्छा इस समय संयोग बन रहा है। बुध यहाँ पर आएंगे, बुधादित्य योग हो जाएगा, गुरु की दृष्टि पड़ रही है, शुक्र यहाँ पर पहले से ही हैं और साथ में मंगल भी अपने घर को देख रहे हैं, यानी कि सातवें दृष्टि से पूरा बल दे रहे हैं। मंगल कौन, मंगल सेनापति हैं, तो राजा सेनापति के घर में राजा चले गए और सेनापति उसको पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। तो ये अत्यंत उत्तम संयोग बन रहा है। अब ये हमें कैसे प्रभावित करेगा ये हम राशि अनुसार देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मेष राशि की, मेष राशि में ये पंचम भाव के स्वामी हैं और आपके चले गए हैं ये अष्टम भाव में। अब मेष राशि के अष्टम भाव में सूर्य को हालांकि अष्टमेश का दोष नहीं लगता है, पर मेष राशि का इस समय क्या है कि आपके जो थोड़ा सा वाणी, अब सूर्य भी क्या है उग्र है और मंगल भी उग्र है, तो यहाँ पर आप अपने उच्चाधिकारियों से थोड़ा सा उलझने का प्रयास करेंगे तो आपको थोड़ा सा इससे बचना चाहिए। जितना आप इस समय अपने जीवन को शांत एक तरह से ठहराव लेकर चलेंगे तो आपकी कई सारी चीजें बिना कुछ करे ही ठीक हो जाएंगी। क्योंकि ये आप दोनों ही आप मित्र हैं और जो सेनापति है वो अपने घर को देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि अब थोड़ा सा मंगल आपके द्वितीय भाव में है, तो कई बार हमारे घर में जब कोई बड़े यानी कि राजा हमारे घर में आ जाते हैं तो हमारे अंदर थोड़ा सा अहंकार भी आ जाता है कि मेरे घर में राजा आए हैं, तो इसकी वजह से हम किसी से कुछ भी बोल देते हैं कि राजा तो अब मेरी राजा ही जब मेरे घर में आए हैं तो मुझे बचा लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। हो सकता है कि कई सारे कार्य आपकी वाणी से बिगड़ जाएं, तो आपने सबसे पहले अपने वाणी में वो मिठास लानी है। दूसरा, अगर आप हृदय रोग से पीड़ित हैं या बीपी कोई भी ऐसी आपको बीमारी है तो इसमें भी अपने खान पान में भी आपने थोड़ी सी सावधानी रखनी है। पेट से संबंधित स्वास्थ्य में आपको दिक्कत हो सकती है। विद्यार्थियों के लिए ये एक तरह से अच्छा गोचर है। इस समय जो रिसर्च इत्यादि विद्यार्थी, जैसे मैंने पहले भी बताया था, रिसर्च इत्यादि कर रहे हैं उनके लिए ये गोचर बहुत अच्छा है। मेष राशि वालों के लिए ये अगर खर्चा बढ़ाएगा, लेकिन ये खर्चा आप किसी ऐसी जगह पर नहीं करेंगे क्योंकि आपके खर्चा धर्म कर्म के कार्यों में भी होगा। हो भी क्यों ना, क्योंकि गुरु आपके व्यय भाव में बैठे हुए हैं और साथ में वो इन पर नवी दृष्टि डाल रहे हैं। तो नवी दृष्टि इनकी, गुरु की नवी दृष्टि इन पर पड़ने से ये आपके धार्मिक कार्यों में व्यय कराएंगे और घर में हो सकता है शुभ कार्य भी हो, तो व्यय बढ़ेगा। लेकिन ऐसा कोई भी व्यय आप उधार लेकर मत कीजिएगा ताकि बाद में आपको कर्ज चुकाने में काफी दिक्कत हो जाए, क्योंकि व्यय बहुत ज्यादा है इस समय आपका। तो इस चीज का थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। और बाकी सामान्यतः ये गोचर थोड़ा आपके लिए कष्टप्रद इसीलिए है स्वास्थ्य को लेकर। तो स्वास्थ्य का अगर आप 40 साल से ऊपर के हैं तो आपने थोड़ा सा स्वास्थ्य के लिए सावधान रहना है। और आप अगर, क्योंकि ये अभी वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं, वृश्चिक राशि में जो नक्षत्र हैं विशाखा नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र और ज्येष्ठा नक्षत्र, अगर आप इनमें से किसी भी नक्षत्र के हैं तो आपको इस गोचर में थोड़ा सा अपने खान पान और अपने पेट से संबंधित चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। कहीं से भी अगर आपको ऐसी दिक्कत लगती है तो आप चिकित्सक परामर्श जरूर ले लें, अपने को दिखा लें। और साथ में अगर आप रूटीन चेकअप कराते हैं तो ठीक है, अगर नहीं कराते हैं तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा कराना चाहिए। बाकी अगर हेल्थ को हम छोड़ दें तो वेल्थ के लिए आपके बहुत अच्छे हैं। बात करते हैं वृषभ राशि की। मैं सारे राशि जितनी भी, मैं पहले मेष से लेकर मीन राशि तक का गोचर पूरा बता रही हूँ। और अब मैं एक बात आपसे कहूंगी, अभी तक मैंने कहा नहीं है, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको भी आप सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मेरे वीडियो जैसे ही अपलोड होंगे वो आप तक पहुंच जाएंगे। अब मैं बात करूं वृषभ राशि की। एक तो सारे जितने लोग भी मुझे सुन रहे हैं वो थोड़ा ये सुन लें कि जिनको इसमें मंगल की महादशा, सूर्य की महादशा, शुक्र की महादशा, शनि की महादशा ये चली है, इनके लिए ये गोचर कैसा खास प्रभाव इन पर डालेगा। क्योंकि बुध की भी महादशा, क्योंकि
इस जो राशि में है ये 3 नक्षत्र आते हैं, विशाखा नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र और साथ में आपका ज्येष्ठा नक्षत्र। इन 3 नक्षत्रों में अगर आपका जन्म हुआ है, चंद्रमा आपके जन्म के समय इस नक्षत्र में थे, तो आपको ये प्रभाव डालेगा। दूसरा, अगर आपको सूर्य की महादशा चल रही है तो भी आपको ये काफी इसका प्रभाव पड़ेगा। तो अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि में ये जो गोचर कर रहे हैं ये आपकी राशि से आपके सप्तम भाव पर कर रहे हैं। सप्तम भाव पर सूर्य का गोचर थोड़ा सा आपके दाम्पत्य जीवन में हो सकता है थोड़ा सा कलह बढ़ा दे। तो आप जो भी इस समय कार्य करेंगे, क्योंकि सूर्य क्या है आपके इसी भाव पर ये नीच के होते हैं। देखिए, जब जिस भाव में जो ग्रह नीच का होता है वो अपना वहां पर अगर उच्च के भी हो जाए तो पूरा फल नहीं दे पाते हैं, क्योंकि भाव का भी फल होता है, भावपति भाव इसीलिए गिने जाते हैं। अब सूर्य यहाँ पर आपके सप्तम भाव में है, सप्तम भाव में ये नीच के हो जाते हैं, तो ये पूरी तरह से जो फल मेष राशि को दे रहे थे वो फल आपको इसलिए नहीं दे पाएंगे। एक तो ये आपके मित्र राशि, शुक्र को ये अपनी मित्र राशि नहीं मानते हैं। दूसरा, यहाँ पर रह के ये आपके दाम्पत्य जीवन पर थोड़ा सा विच्छेद करने की कोशिश करेंगे। अगर आपके दाम्पत्य जीवन में पहले से ही मतभेद चल रहा है तो हो सकता है उसको बढ़ाने का काम करे। क्यों? मंगल की भी दृष्टि है यहाँ पर को, तो वो आपको थोड़ा सा क्या करते हैं, उग्र करते हैं। और मंगल आपके, अब क्या है, मंगल आपके ही राशि में बैठे हुए हैं और साथ में नीचे से सूर्य, तो अब क्या ऊपर से आपको उकसाने के लिए आपके धैर्य की कमी जो लाएंगे वो मंगल लाएंगे। और उसको पूरा कौन करेगा? उसको पूरा कर देंगे आपके यहाँ पर को सूर्य पूरा कर देंगे। तो इसलिए आपको इस गोचर में विशेष सावधानी ये बरतनी है कि घर में अपने जीवन साथी से, चाहे आप पति हो चाहे पत्नी हो, किसी भी तरह का कलेश नहीं करना है। आपको मैं एक उपाय यहीं पर बता दूं, अगर आपके जीवन साथी यानी कि आप अगर पत्नी है, आपके पति कहीं भी बाहर निकलते हैं तो इस समय अगर आप उनका मुंह मीठा कराकर बाहर भेजते हैं तो ये गोचर काल आपके लिए अच्छे से निकल जाएगा। और या स्वयं आप सुबह गुड़ और दही खाकर निकलते हैं एक दूसरे के हाथ से, दोनों ही, ऐसा नहीं है कि पत्नी ही खिलाए या वो ना खाए। जब पत्नी और पति दोनों हैं, दोनों के लिए बराबर है ये, तो उसमें दोनों अगर पत्नी खिलाती है तो पति ने भी, दोनों ने उसी समय एक दूसरे को, दोनों साथ ही 1-1 चम्मच सुबह को घर से कार्यस्थल पर निकलते समय गुड़ और दही एक साथ एक दूसरे को खिलाते हैं। तो इससे आपका जो एक तरह से तनाव था वो दूर होगा और आपसी जो आपका प्रेम है वो हमेशा इसी तरह बना रहेगा और जो भी मनमुटाव हुआ था वो यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। स्वास्थ्य को लेकर ऐसी कोई विशेष परेशानी आपको नहीं है। थोड़ा सा अगर आप बुजुर्ग हैं तो हड्डियों से संबंधित आप थोड़ा सा सावधान रहें और वाहन चलाते समय थोड़ी सी सावधानी बरतनी है, क्योंकि इस समय इस गोचर में आपके जो अष्टम भाव पर मंगल की दृष्टि है, तो हो सकता है आकस्मिक कोई ऐसी घटना घट जाए, तो थोड़ी सी सावधानी रखें। कई बार ऐसा होता है कि जब हमारे योग बने रहते हैं तो हम सावधानी से चलते हैं तो वो योग हमें छूकर निकल जाते हैं और हमें कुछ होता नहीं है। तो इसमें इस चीज की आपने थोड़ी सी सावधानी रखनी है। बाकी ये गोचर काल आपके लिए बहुत अच्छा तो नहीं, सामान्य ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करें मिथुन राशि की, मिथुन राशि में ये छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। छठे भाव में सूर्य का गोचर जो है आपके द्वादश भाव पर, मंगल की दृष्टि इनके द्वादश भाव से पड़ रही है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे एक चीज कहूंगी कि जब तक आपके सूर्य यहाँ पर है और उस पर मंगल की दृष्टि है, आप अगर किसी को उधार दे रहे हैं तो उधार मत दीजिए। दूसरा, ये आपके मित्र राशि है और आपके छठे भाव में गोचर कर रही है। विद्यार्थी हैं और कहीं प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये गोचर अच्छा है। इस समय आप अपने जो भी प्रतियोगिता है ये इस समय आपका आत्मविश्वास बढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप विद्यार्थी हैं और कहीं पर आप इंटरव्यू इत्यादि देने जा रहे हैं तो इसमें गुरु की भी दृष्टि है और साथ में बुध यहीं पर है, शुक्र यहीं पर को है, साथ में मंगल की भी दृष्टि पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं ये आपको यहाँ पर लाभ देंगे। अगर हो सकता है थोड़ा सा आपको आंखों से संबंधित परेशानी देंगे, अनावश्यक व्यय कराएंगे।
किसी से अगर आप उलझेंगे तो हो सकता है कोर्ट कचहरी का विवाद आपका ये बढ़ा दें। इसलिए अनावश्यक यहाँ पर उलझने से आप बचें। ये भी मैं आपको बता दूं कि अगर आप उलझते हैं और कोई भी कोर्ट कचहरी का विवाद इस तरह का आपका बना हुआ है तो वो आपके पक्ष में, आपके फेवर में जाएगा। लेकिन उलझना क्यों है? मैं तो एक ही बात कहती हूँ कि हमें अनावश्यक किसी से उलझना क्यों है, नहीं उलझना चाहिए। तो मिथुन राशि वालों के लिए सामान्यतः ये गोचर लाभप्रद है और अच्छा है। कर्क राशि की अगर हम बात करें तो कर्क राशि में ये जो गोचर कर रहा है ये आपके पंचम भाव में कर रहा है। अब काल पुरुष की अगर हम, मैं अभी जैसे मैंने तुला राशि में आपके लिए कहा कि वृषभ राशि में सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो ये इनकी नीच राशि, नीचे यहीं पर होते हैं सप्तम भाव पर, यानी कि तुला राशि में। अब काल पुरुष की कुंडली में देखा जाए तो पांचवा जो घर है वो सूर्य का अपना घर है। हम भाव की अगर बात करते हैं तो उसका भी बल मिलता है। अब यहाँ पर है क्या कि जब सूर्य इस घर में आएंगे तो सबसे पहले जो विद्यार्थी हैं उनके लिए ये बहुत ज्यादा, कर्क राशि के विद्यार्थियों के लिए ये गोचर बहुत अच्छा है। और यहाँ पर को रह के ये आपको प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता दिलाएंगे। कहीं इंटरव्यू एग्जाम या बहुत ज्यादा परेशान थे, आपको नौकरी नहीं लग रही थी, ये विद्यार्थियों के लिए उनकी नौकरी लगेगी। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए ये गोचर बहुत अच्छा है। अब क्या है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको थोड़ा सा सतर्क रहना है, क्योंकि यहाँ पर को मंगल की भी दृष्टि है, सूर्य भी है, दोनों अग्निकारक ग्रह की दृष्टि आपके संतान भाव पर है। तो अगर आप कहीं से भी गर्भवती हैं तो इस काल में आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है, ताकि अगर शुरुआती जो दौर है उसमें गर्भपात होने की संभावना रहती है। तो इसलिए मैं प्रथम जो शुरुआती फर्स्ट 3 मंथ है उसमें अगर आप गर्भवती हैं तो उस समय की बात कर रही हूँ। बाकी जो प्रेम संबंधों में है उनके प्रेम संबंधों में इस समय थोड़ा सा खटपट हो सकती है, थोड़ा सा विश्वास बढ़ सकता है, इसलिए अपने प्रेम संबंधों में थोड़ा सा विश्वास कीजिए। तीसरा, अगर आपकी संतान है, कहीं से भी इस समय तक आप संतान के लिए परेशान थे, नौकरी नहीं लग रही है या विदेश है, बात नहीं करते, जो भी संतान से संबंधित परेशानियां थी वो इस समय थोड़ा दूर होंगी। लेकिन संतान अगर आपके साथ है और टीनेजर है तो इस समय थोड़ा सा संतान का स्वभाव उग्र होगा, तो आपने थोड़ा सा संतान पक्ष के साथ एक मित्रवत व्यवहार करना है, इस समय वो आपको लाभ देगा। तो कुल मिलाकर कर्क राशि वालों के लिए ये गोचर अच्छा गोचर है। सूर्य का ये गोचर आपको लाभ देकर जाएगा। सिंह राशि की बात करें तो आप ही के राशि स्वामी हैं ये, और आपकी राशि से ये चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। अब चतुर्थ भाव में इसके ठीक जो है सामने आपके दसम भाव पर मंगल भी है, और मंगल की 7वीं दृष्टि आप पर पड़ रही है। तो चतुर्थ भाव में सूर्य जब भी गोचर करते हैं, वैसे क्या होता है, ये हमारा घर है। अब घर में ही राजा हर समय पड़ा रहेगा तो कहीं ना कहीं घर में वो तानाशाही दिखाएगा, मतलब चाहेगा कि हर कोई मेरी बात सुने, मेरी बात माने, तो वो कलह करेगा। तो ये कलह की स्थिति यहाँ उत्पन्न हो जाती है। चतुर्थ भाव में सूर्य का गोचर जब भी होता है, कहीं ना कहीं व्यक्ति जो सोचेगा कि ये मेरी ही बात माने, तो इसकी वजह से आपसी विवाद, ये चीजें बढ़ जाती हैं। और जब घर से हम कलह करके अपने कार्यक्षेत्र में जाते हैं तो निश्चित रूप से वहां भी हमें नुकसान ही होता है। इसलिए जो भी सिंह राशि वाले हैं उनसे मैं कहूंगी कि इस समय घर में किसी भी तरह का विवाद न करें। अगर आप इस चीज से बच जाएंगे तो ये गोचर आपके लिए अच्छा है। थोड़ा सा आपकी अगर माता जी हैं तो माता जी के स्वास्थ्य में इस समय आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, हो सकता है उनका स्वास्थ्य में दिक्कत आ जाए। और कहीं जमीन इत्यादि लेना चाह रहे हैं तो ये गोचर काल अच्छा है। इस समय आप भूमि, भवन, वाहन इत्यादि लेने के आपके योग बने हैं, तो नए भूमि, भवन, वाहन इस समय आपको प्राप्त हो सकते हैं। तो सिंह राशि वाले बस अगर अपने बाहर से जीत कर आए, घर में कलह कर दिया तो सब खराब हो जाता है। तो इसलिए आप अपने घर में शांति बनाए रखें और उसके बाद ही घर से अपने कार्यस्थल को निकलें, तो इससे आपको लाभ होगा। ये सिंह राशि के विद्यार्थियों के लिए भी ये गोचर अच्छा है। अब हम बात करें अगर कन्या राशि की। कन्या राशि में ये जो गोचर होने जा रहा है, आपकी राशि से ये पराक्रम भाव पर होने जा रहा है। सूर्य को पराक्रम का कारक कहा जाता है, और ठीक आपके भाग्य भाव पर मंगल है, और साथ में पराक्रम भाव पर गुरु की भी दृष्टि है, शुक्र यहीं पर है, बुध यहीं पर है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आपके पास इस समय पराक्रम में आपकी वृद्धि होगी।
कन्या राशि वालों के लिए ये गोचर अच्छा गोचर है, क्योंकि सूर्य जब पराक्रम में आ जाते हैं, मंगल, क्योंकि पराक्रम के कारक कौन, सूर्य और मंगल है। अब मंगल की दृष्टि है और सूर्य वहीं पर है, तो ये आपको पराक्रमी बनाएंगे। और बुध आपकी वाणी को बहुत अच्छा बनाएंगे और शुक्र आपको समाज में प्रतिष्ठा दिलाएंगे। बस थोड़ा सा आपके जो छोटे भाई बहन हैं उनसे किसी भी तरह का उलझना नहीं, विवाद नहीं करना। यहाँ पर है कि जब सूर्य यहाँ पर गोचर करेंगे तो निश्चित रूप से आप अपने छोटे भाई बहनों के साथ भी अगर अभी तक कोई मतभेद थे वो आपके सामंजस्य इस समय स्थापित हो जाएंगे अगर आप कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सूर्य होने के साथ एक तो बुध भी यहीं पर होने से आपकी बात को, क्योंकि गुरु की भी नवी दृष्टि पड़ रही है, आपकी बात को, जो अभी तक आपको एक शिकायत थी कि मेरे छोटे भाई बहन मेरी बात नहीं सुनते हैं, तो यहाँ पर है कि वो आपकी बात को सुनने लगेंगे। तो कन्या राशि वालों के लिए ये गोचर एक अच्छा गोचर है। अब हम बात करें इसके बाद कन्या के बाद तुला राशि की। तुला राशि में ये गोचर द्वितीय भाव में कर रहे हैं, तो दूसरा भाव हमारा वाणी का भाव। अब यहाँ पर ठीक देखा जाए आपके जो अष्टम भाव पर हैं, तुला राशि का जो अष्टम भाव पर है वहां पर को मंगल विद्यमान है और सूर्य आपकी वाणी के भाव पर चले गए और मंगल की दृष्टि हो गई। तो होगा क्या, हालांकि आप बड़े शांत भाव के हैं, पर जरा सी किसी ने अगर कुछ कह दिया या कोई आपसे उलझ गया तो आप 2 मिनट भी नहीं लगाएंगे थोड़ा सा उग्र होने में, क्योंकि सूर्य यहाँ पर है कि उग्रता को बढ़ा देंगे, आपकी वाणी को थोड़ा कड़वा कर देंगे। तीसरा, यहाँ पर आपको आंखों से संबंधित समस्या बढ़ सकती है, अपनी आंखों का विशेष ध्यान रखें और कहीं से भी अगर दिक्कत होती है तो डॉक्टर की परामर्श आप जरूर लें। इसके अलावा अगर आप रिसर्च इत्यादि कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर लाभ होगा। विदेश इत्यादि से कहीं कोई निवेश किया है आपने तो यहाँ पर आपको विदेश इत्यादि से निवेश किया है तो उसका भी आपको यहाँ पर को लाभ होगा, क्योंकि विदेशपति भी आपके जो हैं यहीं पर है, धन से संबंधित लाभ होगा। जब विदेशपति धन भाव में बैठ जाते हैं तो ये विदेश से हमें कहीं ना कहीं लाभ कराते हैं। अब अगर आप वीज़ा इत्यादि विदेश जाने के लिए वीज़ा इत्यादि भी बना रहे थे और नहीं बन रहा था या पासपोर्ट नहीं बन रहा था, कई चीज़ें आपकी नहीं हो रही थी, तो यहाँ पर आपके वो कार्य पूरे हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तुला राशि वालों के लिए यह गोचर सामान्यतः ठीक गोचर है। तुला राशि के चाहे विद्यार्थी हो चाहे यहाँ पर थोड़ा सा जो बुजुर्ग हैं उनको थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य के लिए सचेत रहना है, बाकी ये गोचर सभी के लिए सामान्यतः ठीक है। अब मैं बात करूं, मैं जो गोचर सबके लिए लगभग ठीक है इसलिए करें क्योंकि शुक्र ये सूर्य जब अपनी तुला राशि में नीच राशि में थे, अब अपनी यहाँ पर ये एकदम से निकल कर एक अच्छे उसमें आ गए हैं, तो ये बहुत ज्यादा इस समय किसी को भी उठापटक ज्यादा नहीं करेंगे। बात करें अगर वृश्चिक राशि की, ये आपकी राशि में ही गोचर कर रहे हैं और आपके सप्तम भाव पर जो बैठे हैं वो राहु है, नहीं अब मंगल बैठे हुए हैं। तो अब आपने अपने दाम्पत्य जीवन को सबसे पहले ठीक करना है, क्योंकि एक तो आप वृश्चिक राशि और वैसे ही आप बहुत ज़्यादा अपने अंदर बहुत कुछ रखते हैं और उसके ऊपर आप सूर्य भी आपके उसमें ही आ गए हैं, तो कहीं कुछ ऐसा जो अभी तक दबा कर रखा था वो विस्फोट हो जाएगा, तो उससे कई सारी चीज़ें बिखर जाएंगी। तो थोड़ा सा इस गोचर काल में आपने अपने को ठीक रखना है, शांत रखना है और शांत होकर अपने कार्य को करना है। अगर आप शांति से इस गोचर को निकालते हैं तो ये गोचर आपको बहुत कुछ देके जाने वाला है, लेकिन आपने पूर्णतः ध्यान जो है वो अपने कार्य पर लगाना है। अगर आप दूसरों से उलझेंगे तो कहीं ना कहीं उलझ कर रह जाएंगे। अब यहाँ से जो मंगल भी आपके क्या करता है, मंगल जब आपको देख रहे हैं तो आपके व्यक्तित्व में थोड़ा सा धैर्य की कमी ले आएंगे, यानी कि आप कोई काम कर रहे हैं और उस काम आपका वो काम कहीं से पूरा नहीं हो रहा है, माना आप किसी के पास फाइल ले गए और वो आपके अधिकारी हैं और वो फाइल आपके पास नहीं हुई, तो वहां पर किसी भी तरह का विवाद आप या तो उस क्योंकि ये व्यक्तित्व में आपका प्रभाव डालेगा तो उस अधिकारी से कर लेंगे, तो होगा क्या कि जो काम 10 दिन के बाद हो जाता आसानी से अब वो काम नहीं होगा। तो आपने यही नहीं करना है, बस धैर्य नहीं खोना है अपना,
धैर्य को बनाए रखना है। जैसे ही आपका धैर्य बना रहेगा वैसे ही आपकी बहुत सारी चीजें पूरी हो जाएंगी। कई बार हमें लगता है कि अरे हाँ, हमने तो वहां दिया था, उसका काम हो गया, इसका काम हो गया, लेकिन अभी तक हमारा काम नहीं हुआ। तो अभी तक हमारा काम नहीं हुआ, इसके पीछे रीजन ये है कि उससे बेहतर आपका काम होगा। बस ईश्वर हमारी परीक्षा लेता है कि हम इस परीक्षा में कितना धैर्य रख सकते हैं। तो ये धैर्य आपके काम आएगा और आपको जिससे आप तुलना कर रहे थे उससे बेहतर आपको मिलेगा यहाँ पर को। तो वृश्चिक राशि के विद्यार्थियों के लिए भी ये गोचर बहुत अच्छा है। इसलिए अच्छा है क्योंकि आपके पंचम भाव में गुरु गोचर कर रहे हैं और गुरु की नवी दृष्टि आपके व्यक्तित्व पर पड़ रही है, आपके यानी कि राशि पर पड़ रही है। तो ये आपके समाज में इस समय, क्योंकि सूर्य बुध शुक्र आपके राशि में आ गए और यहाँ पर ये आपके व्यक्तित्व को समाज में उभार कर एकदम से आपको एक तरह से ऊंचाई प्रदान करेंगे। तो जो भी आप कार्य कर रहे थे, अगर उस कार्य को अभी तक आपका कहीं से सम्मान नहीं मिल रहा था, वो इस समय प्राप्त होगा। तो वृश्चिक राशि के लिए ये गोचर बहुत अच्छा गोचर है। धनु राशि की अब जो 7.5 है वो जाने वाली है और धनु राशि के इस समय ये गोचर 12वें भाव में कर रहे हैं। अब जब सूर्य 12वें भाव में गोचर करते हैं, यहाँ पर ये थोड़ा सा कष्ट प्रदान करते हैं। कष्ट इसलिए प्रदान करते हैं, थोड़ा सा स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कत देते हैं और कहीं से भी अगर पहले से हम किसी कोई हमें परेशानी है हड्डियों से संबंधित, हार्ट से संबंधित, बीपी इत्यादि हमारा पहले से ही चल रहा है, तो हमें इसमें थोड़ा सा अपने खान पान पर अलर्ट हो जाना चाहिए। सावधानी से अगर हम चीजें कर लें तो काफी सारी चीजें हम ठीक कर लेते हैं। अब है क्या कि ये 12वें भाव पर है कि क्योंकि व्यय का भाव है, विदेश का भाव है। अब जो लोग इस समय विदेश गमन करने वाले थे, वहां पर जाने वाले थे, उनके काम नहीं हो रहे थे, उनके लिए तो ये गोचर अच्छा है। ये आपकी ये चीजें बहुत आसानी से करवा देंगे। विद्यार्थी हैं तो वो भी, क्योंकि व्यय तो ये करवाएंगे। अब ये निर्भर करता है हम व्यय कहाँ करें। अगर हम किसी से अनावश्यक, ये क्या होता है यहाँ पर रह के ये आपकी चीजों को बढ़ाते हैं तो ऊर्जा बढ़ेगी। ऊर्जा बढ़ेगी तो आप किसी से हो सकता है कहीं किसी का दो लोगों का झगड़ा और आप अनावश्यक उससे उलझ रहे हैं, तो वहां पर आप विवाद में फंस जाएंगे। तो फिर विवाद से बाहर निकलने के लिए धन व्यय करना पड़ता है। तो ये चीज यहाँ पर अगर आप ना करें, क्योंकि अब ये 7.5 जो है ना आपके उतर रही है, तो उतरते समय आप थोड़ा सा अपने को भी शांत रखें, मतलब धैर्य रखें अपने आप में भी। तो आपका ये समय जो है बहुत अच्छा निकल जाएगा। तो एक तरह से आप धनु राशि के विद्यार्थी हैं और कहीं इससे आपकी चीजें, आपके काम इस समय तक नहीं बन रहे थे, आप आत्मविश्वास खो रहे थे, ये गोचर आपको आत्मविश्वास भी वापस दिलाएगा। तो पूरी तरह से मन को एकाग्रचित करके अगर आप अपने कार्य पर ध्यान करें तो निश्चित रूप से ये गोचर आपको बहुत कुछ देके जाएगा। बात करें हम मकर राशि की। मकर राशि में ये जो गोचर कर रहे हैं आपके लाभ भाव पर, और लाभ भाव में सूर्य जो होता है ना दिग्बली हो जाता है, यहाँ पर इनको बल प्राप्त हो जाता है। अब अगर आप प्रशासनिक पद की तैयारी कर रहे थे और आपने इंटरव्यू देना है और कहीं से भी आपको लग रहा है कि मुझ में आत्मविश्वास की कमी है, तो ये यहाँ पर रह के अब आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पंचम भाव पर जो है मंगल बैठे हुए हैं और यहाँ पर आपके गुरु की, लाभ भाव पर आपके गुरु की भी दृष्टि है और ये उस आत्मविश्वास को बढ़ाने का कार्य करेंगे। और बहुत समय से कहीं कोई प्रॉपर्टी इत्यादि आपकी नहीं बिक रही थी, लाभ नहीं हो रहा था, तो यहाँ पर रह के ये आपको लाभ भी देंगे। और वो सारी बुद्धि देगा कौन? वो पंचम भाव में जो मंगल बैठे हैं वो आपको वो चीजें देंगे, और जो साथ में आपके बुध बैठे हैं वो बुध आपको वाणी देंगे। तो इस तरह से देखा जाए इस समय मकर राशि वालों को बस थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति अलर्ट रहना है। बच्चे हैं तो हो सकता है कि आपको हल्के फुल्की चीजें या हल्की फुल्की वो हो, लेकिन एक चीज और है, अगर आप बच्चे हैं तो इसमें थोड़ा सा हो सकता है थोड़ा सा खेल कूद में चोट पटक इत्यादि लग जाए। बाकी मकर राशि वालों के लिए ये गोचर ठीक है। बस थोड़ा सा मैं एक ही चीज कहूंगी कि अगर आप 40 वर्ष से ऊपर हैं तो आप स्वास्थ्य संबंधी थोड़ा सा ध्यान रखें इस गोचर में।
मकर राशि के बाद बात करते हैं कुंभ राशि में। कुंभ राशि में ये आपके दसम भाव पर गोचर कर रहे हैं। दसम भाव में सूर्य का गोचर अच्छा गोचर है। अगर आप राजनीति में हैं तो कहीं आप राजनीति में हो और कहीं से आपको पद नहीं मिल रहा था तो इस समय आपको पद मिलेगा। कहीं मान सम्मान इत्यादि, मतलब यानी कि आपको एक तरह से अपने से उच्च पद वालों के साथ आपका उठना बैठना और इस तरह से सम्मान प्राप्त होना, आपके काम को नाम मिलना, ये इस समय होगा। और दसम भाव में यहाँ पर होने से ये आपको इस समय तक आपके पास भूमि नहीं थी तो भूमि दिलाने का कार्य करेंगे, क्योंकि चतुर्थ भाव में कौन आ गए, आपके मंगल आ गए। लेकिन मंगल चतुर्थ भाव में होने से घर में ये थोड़ा सा ग्रह कला भी बढ़ाएंगे, तो इस चीज से हमें थोड़ा सा सावधान रहना। बाकी भूमि भवन वाहन इत्यादि यहाँ पर ये सब कुछ दिलाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि समाज में जब मान सम्मान मिलने लग जाता है तो कई सारी चीजें हमारी हमें प्राप्त हो जाती हैं। तो कुल मिलाकर कुंभ राशि वालों के लिए भी ये गोचर ठीक है। इसके बाद बात करें अगर हम मीन राशि की। मीन राशि में ये जो गोचर कर रहे हैं आपके भाग्य भाव में, सूर्य भाग्य भाव में कारक होते हैं और यहाँ पर रह के ये आपको सब कुछ प्रदान करते हैं। अभी तक आप परेशान थे तो ये परेशानी आपकी दूर करने आए हैं। इस गोचर काल में आपने कहीं से भी अपना सम्मान खोया है, या पहले जब ये नीच के थे तो उस समय आपको हो सकता है कि अपमान मिला हो, सम्मान खोया हो, तो ये गोचर काल आपको आपका सम्मान वापस दिलाने के लिए आया है। यहाँ पर रह के भाग्य आपका पूरा साथ देगा, क्योंकि ये सारे आपके मित्र हैं और आपके ही मित्र आपके पराक्रम भाव पर गोचर कर रहे हैं। पराक्रम में आपके मित्र गोचर कर रहे हैं और आपके मित्र यानी कि आपकी जो राशि है वो आपके भाग्य भाव पर दृष्टि डाल रही है। तो निश्चित रूप से अगर देखा जाए आपको ये गोचर सर्वश्रेष्ठ देखा जाएगा। इस गोचर में आप प्रशासनिक पद पर हैं तो वहां आप सफलता प्रदान करेंगे। आप व्यापारी हैं तो व्यापार में सफलता प्रदान करेंगे। आप कहीं बाहर पढ़ना चाहते हैं, छात्र हैं, तो वहां भी आपको सफलता प्रदान करेगी। कुल मिलाकर मीन राशि वालों के लिए ये गोचर एक सर्वश्रेष्ठ गोचर आपके लिए हो रहा है। तो साथियों, ये था मेरा मेष राशि से लेकर मीन राशि तक का सूर्य का गोचर, और इसको मजबूत करने के लिए हमें सूर्य को नित्य अर्घ देना चाहिए। और इस गोचर काल में जो हमें नटराज हैं, एक तो नटराज जो नृत्य करते हैं उनकी फोटो के दर्शन करने चाहिए, उनके दर्शन करने चाहिए। सूर्य को नित्य अर्घ देना चाहिए। इससे क्या है कि हमारा, अगर हम केवल सूर्य को अर्घ दें, अगर हमें अर्घ देने का भी समय नहीं है, हम सुबह उठकर भगवान सूर्य को प्रणाम कर लें तो उससे ही हमारे कई सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। इसी के साथ अगर आप मुझसे पर्सनल कुंडली प्रेडिक्शन करवाना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर मेरा नंबर फ्लैश हो रहा है, आप इसमें व्हाट्सएप करके मुझे अपना जन्म समय इत्यादि भेज दें, और जो इसका एक निश्चित शुल्क है वो अदा करके आप मुझसे शुरू के 3 दिन में अपने कुंडली प्रेडिक्शन करवा सकते हैं। फिर मिलती हूँ मैं एक नए गोचर के साथ और नए ज्योतिषी चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।